हेलो दोस्तों, वर्टेक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आप जो पढ़ने जा रहे हैं हम यूपी डीएलएड बीटीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पिछली वीडियो में हमने 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो को जाकर देखें। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम के लिए, और एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है। आई थिंक 10-15 दिन के बाद कोई ना कोई नोटिफिकेशन ज़रूर आ जाएगा। तो प्लीज़ आप जाइए और वीडियो को देखिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74। 25 किलोग्राम शक्कर और 30 किलोग्राम गुड़ को किस बड़े से बड़े बांट द्वारा पूरा पूरा तौला जा सकता है? 2.5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 1 किलोग्राम या 5 किलोग्राम से। क्वेश्चन में दे रखा है कि 25 किलोग्राम शक्कर और 30 किलोग्राम गुड़। तो ऐसा कौन सा बाट होगा जो दोनों को एक साथ तौल सके? तो ऐसे क्वेश्चन में हम एचसीएफ निकालते हैं, यानी महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। क्या होता है? 25 का और 30 का हम एचसीएफ निकाल लेंगे तो हमें ऐसा बर्तन मिल जाएगा, ऐसा बांट मिल जाएगा जिससे हम दोनों को आसानी से तौल सकते हैं। तो 5 का 5 बार जाएगा, 5 5 25, 5 6 30। अब इसमें कोई भी वैल्यू नहीं जाएगी, कोई भी भाग नहीं जाएगा, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यानी ऐसा बाट सिर्फ 5 किलोग्राम हो सकता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 डिग्री का कोटिपूरक कोण होगा 140 डिग्री, 60 डिग्री, 130 डिग्री, 50 डिग्री। तो कोटिपूरक कोण क्या होता है? यह मैंने आपको पहले भी बताया है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, मान लो एक्स वाई दो कोण हैं, तो इन दोनों का कोण क्या होगा? 90 डिग्री होना चाहिए। तो क्वेश्चन में दे रखा 40 डिग्री, इसका मतलब 50 डिग्री और 40 डिग्री ऐड करने के बाद ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 50 डिग्री। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 डिग्री का संपूरक होगा 150 डिग्री, 30 डिग्री, 130 डिग्री या फिर 120 डिग्री। संपूरक कोण भी मैंने आपको बताया था। संपूरक कोण वो कोण होता है जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। मान लो दो कोण एक्स एंड वाई हैं, तो उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। क्वेश्चन में दे रखा है 60 डिग्री, तो इसका मतलब 60 में 120 जोड़ने पे 180 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समुच्चय ए 4 5 6 तथा समुच्चय बी 2 3 हो तो ए यूनियन बी का मान होगा 2 3 4 5 6 या बी ऑप्शन 2 3 4, 2 3 या 4 5 6। तो ए यूनियन बी होता क्या है? ऐसा समुच्चय जो दोनों को मिला के लिया जा सके। यानी अगर ए में दे रखा 4 5 और 6, तो यूनियन बी में है 2 और 3। इन दोनों को मिलाने के बाद जो संख्या आएगी वही हमारा ए यूनियन बी का समुच्चय होगा। लेकिन इसमें एक खास बात है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे इसमें तो नंबर कोई रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर रिपीट होता तो हम उसको एक ही बार काउंट करते। तो यहाँ पे 2 है, 3 है, उसके बाद इधर का 4 आ जाएगा, फिर 5, फिर 6। यानी ए यूनियन बी क्या होता है? 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः यहाँ 65 होगा, 65 डिग्री, 45 डिग्री या 70 डिग्री हो तो वह त्रिभुज होगा। क्या दे रखा है? 65 डिग्री, 45 डिग्री या 70 डिग्री। तो वह त्रिभुज कौन सा होगा? अधिक कोणीय होगा या समकोणीय होगा, न्यून कोणीय होगा या इनमें से कोई नहीं? देखिए, अगर इन तीनों को जोड़ने पे 180 डिग्री आता है तो ये तो कंफर्म है कि त्रिभुज है, जो कि बोल रखा है क्वेश्चन में भी। अधिक कोणीय 180 डिग्री से अगर ज़्यादा आता है तब हम बोलते हैं कोई भी कोण को अधिक कोणीय। तो इसको ऐड करके देख लेते हैं। 65, 45 और 70, 5 5 10, 6 1 7 4 11, 11 7 18, 180 डिग्री आ रहा है ऐड करने पे। तो ये तो पहली बात समकोणीय नहीं होगा क्योंकि 90 डिग्री होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत। ए भी गलत, बी भी गलत। न्यून कोणीय हो सकता है। न्यून कोण ऐसा कोण होता है जिसका कोण 90 डिग्री से कम हो। यहाँ पे देखिए हर कोण 90 डिग्री से कम है, तो आंसर हमारा सी चला जाएगा। संख्या 1/1.2, 2/1.5, 2/0.6 तथा
4/0.9 का लघुत्तम समापवर्तक है। तो फ्रैक्शन में क्या करते हैं, पहले फ्रैक्शन को और छोटा कर लेंगे डिवाइड करके, जैसे 1/1.2, 2/1.5, 2/0.6, 4/0.9। क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 0 आ जाएगा, 0 कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइड करके हम इसको छोटा कर लेंगे, 2 5 6 10, 2 6 12, 5 चौक 20, 5 3 15। यहाँ कितने से कटेगा, डिवाइड कितने से होगा, 2 दाएं 20, 2 3 6। यहाँ एक 0 हटेगा, यहाँ 40/9 आ जाएगा। यानी जो फ्रैक्शन अब आ रहा है हम उसे नोट कर लेते हैं। 5/6, 4/3, 10/3, 40/9। फ्रैक्शन में एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो अंश में दे रखा है उसका एलसीएम निकालते हैं, यानी एलसीएम ऊपर, और नीचे क्या है, एचसीएफ निकालते हैं नीचे वाले का, यानी अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 4 10 और 40। नीचे एचसीएफ 6 3 3 9। अंश का एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ हर का निकालेंगे। फ्रैक्शन में यही रूल होता है, अगर यहाँ पे एचसीएफ पूछता तो ऊपर एचसीएफ निकालते और नीचे एलसीएम निकालते। दोनों में रूल अपोजिट हो जाता है, जो निकालना है उसको ऊपर लेंगे और अपोजिट का नीचे लेंगे। तो एलसीएम निकाल देते हैं, 5 4 10 और 40 का क्या होगा, 5 से लेंगे, 5 कम 5, 4, 5 दूना 10, 5 घंटे 40, 2 2 दूना 4, 2 कम 2, 2 चौक 8, 2 2 कम 2, 1, 2 दूना 4, यानी 2 बचेगा। कितना आ जाएगा, 5 दूना 10, दूना 20, दूना 40, यानी यहाँ 40 आ जाएगा। नीचे एचसीएफ मतलब तीनों में कॉमन हो, चारों में, उसका निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा, 6 3 3 9। निकालो इसका, 3 से 3 2 जा 6, 1 1 3 3 जा 9। अब यहाँ पे कुछ नहीं जाएगा, देखिए एक ही से पैसा है क्योंकि कॉमन किसी में है नहीं, तो 40/3, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 26 52 78 व 117 का गुणज होगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है इसमें जो इनका गुणज होगा। देखिए 13 से ट्राई करते हैं, 13 गुणे 2 26, 13 3 39, 13 चौका 52, यानी ये भी 2 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, 13 चौका 78, 13 चौका 52, 13 छक्का 78, ठीक है, 6 बार गया। और ये कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। देखिए 9 3 27, 9 कम 9 2 11। इसका मतलब 13 ही इसका नंबर है, गुणज है, जो सब में मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। संख्या 68 102 51 व 103 153 का गुणज होगा। तो सेम क्वेश्चन उसी तरीके का है, हमें देखना किससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए 17 से हो रहा है क्या, 4 बार जाएगा, 4 7 28, 4 कम 4 2 6, यानी ये 4 बार मल्टीप्लाई होगा। 105 कितनी बार में आएगा, चेक करके देखिए, 6 बार जाएगा, 6 7 42, 6 7 42, 6 कम 6 4 10, 6 बार जाएगा। 17 का 3 बार जाएगा, 17 3 51, 17 कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। देखिए 9 7 63, 9 कम 9 6 15, यानी 9 बार मल्टीप्लाई होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन। जो ऐसी संख्या जो चारों में गुणज हो रही है वो 17 ही नंबर, बाकी ऑप्शन से नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 की पावर 0, यहाँ डिग्री नहीं दे रखा है, ये 0 है। 5 की पावर 0 का मान होता है, तो किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 ही होता है, चाहे वो संख्या हो, चाहे वो वेरिएबल हो, अचर हो, कोई भी हो, तो उसका 0 अगर मान रख दिया गया पावर, तो उसका मान 0 हमेशा 1 ही होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या होगी 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर या 9 सेंटीमीटर। पहली बात तो फार्मूला में पता होना चाहिए, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये हमारा फार्मूला होता है। यहाँ दे रखा है गोले का आयतन कितना, 36 पाई, तो 4/3 पाई आर क्यूब, पाई से पाई कट जाएगा हमारा, और कुछ कट रहा है तो उसको डिवाइड कर लेते हैं। देखिए 4 से डिवाइड करके देखते हैं, 4 9 36, ये हो जाएगा, और 9 का 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 3 27 इज इक्वल टू आर क्यूब। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 27 को 3 × 3 × 3, यानी क्या हो जाएगा, एक 3 ले लिया जाएगा, इसमें आर क्यूब है तो आर की वैल्यू 3 आ जाएगी। इसका मतलब 3 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उचित भिन्न है 3/2, 9/17,
5/4, 11/9। उचित भिन्न क्या होता है? उचित भिन्न, उचित भिन्न में अगर कोई भिन्न दे रखा p/q, उचित भिन्न वो होगा जिसका हर बड़ा हो, हर की जो वैल्यू होगी वो बड़ी होगी, तो वो उचित भिन्न कहलाएगा। तो उसमें देख लिया ऑप्शन कौन सा सही है, हर जिसका बड़ा हो। 9/17 इसका हर बड़ा है, इसका मतलब बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुचित भिन्न 5/8, 2/9, 3/7, 20/3। अनुचित भिन्न उसका अपोजिट होगा, जैसे उचित भिन्न था। अनुचित भिन्न क्या होता है? अगर p/q हमारा कोई भिन्न दे रखा है, जो जिसका अंश बड़ा होगा, जिसका अंश बड़ा वैल्यू होगा, वो क्या होगा? अनुचित भिन्न कहलाएगा। तो ऑप्शन में जाते हैं, किसका है? 20/3 यानी डी ऑप्शन का है। तो अनुचित भिन्न क्या कहलाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। पिछली वीडियो में हमने बहुत कुछ क्वेश्चन लगाए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे। तो आप जाइए प्लीज़ देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं प्रैक्टिस कीजिए। नज़दीक क्वेश्चन एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो प्लीज़ जाकर देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।